हाँ साईं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ साईं, हाँ याद दहानी का बहुत शुक्रिया। उस साईं, हमारे गरीब खाने के दरवाजे आप जैसे शुरफा के लिए हमेशा खुले रहते हैं। हाँ साईं, आपने ठीक ही सुना है। हाँ, वो कहते हैं ना कि मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते हैं। हाँ सही, हमारी उम्र ही अभी क्या है, मेरा तो चूंटी ने भी अभी खून नहीं पिया है। हाँ, एक बार पीने लगी थी, मैंने कहा खबरदार पानी पियो नहीं तो मसल के रख दूंगा। हाँ सही, जश्न होगा, पूरा जश्न होगा। हाँ हाँ, बुलाएंगे। हाँ, पूरा जश्न। अच्छा अच्छा, मेहरबानी मेहरबानी। साईं, सामान आ गया है। सामान पूरा है ना? जी, जो आपने कहा था वो सब है इसमें। अच्छा अच्छा, जाओ मैं आता हूँ, जाओ। जी। बाबा साईं, ये जो कुछ आप कर रहे हैं, ये मैं जो कुछ कर रहा हूँ सांवल, अच्छी तरह सोच समझ कर और होशो हवास में कर रहा हूँ। बाबा साईं, क्यों गरीब कमजोरों की बद्दुआ लेना चाहते हैं आप? तुम्हारी वजह से मैंने दूसरी शादी की है, तुम नाफरमान हो गए हो, मेरी बात ही नहीं मानते हो। मेरा ख्याल था कि मैं तुम्हें अपना बाजू बनाऊंगा, मगर तुम तो मेरे रास्ते के कांटे बन गए हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो ये कांटा कब का निकल चुका होता। किसको जुर्रत है कि सरदार नूर खान की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो सके? लेकिन तुम मेरे बेटे हो। अगर मुझे पता होता कि तुम बड़े होकर मेरे खिलाफ होगे तो मैं बचपन में ही तुम्हारा गला घोंट देता। आपको मुझसे शिकायत है ना बाबा साईं? आपको लगता है मैं आपके रास्ते का कांटा हूं तो जान से मारते मुझे। खुदा के लिए उस गरीब लड़की को जाने दें। बस बस, सरदार नूर खान के कहर को आवाज मत दो सावल। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं बाबा साईं, खुदा के लिए उस गरीब लड़की को जाने दें। अगर तुमसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता तो कुछ दिन के लिए यहां से चले जाओ। दुनिया इतनी बड़ी है, यही हवेली में घुसे रहते हो या सर्कस में? जाओ कहीं घूमो फिरो, तुम्हारा दिल लगे। हो सकता है बाद में तुम्हारा दिल ये सब मानने के लिए तैयार हो जाए। बाबा साईं, अब जाओ जाओ सांवल, मेरा मूड ना खराब करो। क्या बेटा दिया है अल्लाह ने, मुझे जश्न भी नहीं करने देता। बस कर दो ये रोना धोना, बहुत रो लिया तुमने। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नए सूट और जेवर मंगवाए हैं, इनको पहन लो ताकि तुम्हारा रूप निखर जाए। मुझे तुम्हारी ये रोनी सूरत पसंद नहीं आए, समझी? मुझे नहीं चाहिए ये कपड़े और जेवर, नहीं पहनूंगी इन्हें मैं।
साईं खुदा के लिए मुझे मेरे घर जाने दो। पागल हो गई है? अब तू सरदार नूर खान की इज्जत है। निकाह किया है मैंने तुम्हारे साथ। इस हवेली से कदम बाहर निकालने का सोचना भी नहीं। नहीं साईं, मैं इस निकाह को नहीं मानती। आपने धोखे से निकाह किया मेरे साथ। तुम मानो या ना मानो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो मानता हूं ना, यही बहुत है। लो, ये पहन लो, ये जेवरात, ये कपड़े, तुम्हारी क्या शान निकलेगी। कितनी नसीबों वाली हो तुम पर मेरी नजर पड़ गई। झुग्गियों से निकाल कर मैंने तुम्हें हवेली की मालकन बना दिया है, वरना वहां मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाती। लो शाबाश, पहन लो इनको। मैं मर जाऊंगी मगर ये कपड़े और जेवर नहीं पहनूंगी। ये तो तुम्हें पहनने पड़ेंगे। अगर अपनी खुशी से पहन लोगी तो ठीक है, वरना सरदार नूर खान को अपनी बात मनवाने के और तरीके भी आते हैं। लो शाबाश, पहन लो। नहीं पहनूंगी साईं ने, मैं नहीं पहनूंगी ने मैं। मेरे सामने बोलती है कमजात, मेरे सामने। मेरे बच्ची मुझे बचा ले, मुझे नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले जाए। रिलैक्स रिलैक्स, नहीं मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाने के लिए आई हूँ। तुम मेरे साथ जा रही हो, ठीक है? तुम्हें यहाँ जबरदस्ती कोई नहीं रोक सकता। ओ, तो तुम हो मीरब? हाँ, मैं ही हूँ मीरब शाह। वही मीरब शाह जिससे मरवाने के लिए तुमने कौन कौन से मंसूबे नहीं बनाए। और आज वही मीरब शाह तुम्हारी इस हवेली में तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई है, और तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुम किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम एक कमजोर और बुज़दिल इंसान हो। या तो तुम पागल हो या बहुत बहादुर हो। दोनों में से कोई एक बात तो है। वरना सरदार नूर खान की हवेली में उसकी इजाजत के बगैर कोई दोस्त भी दाखिल नहीं हो सकता। तुम तो फिर मेरी दुश्मन हो। तुम तो मेरी दुश्मनी के भी काबिल नहीं हो सरदार नूर खान। तुम तो एक काबिल रहम इंसान हो जो अपनी हुकूमत कमजोर लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश करता है, जो लोगों से जबरदस्ती अपनी इज्जत करवाता है, उनको खौफजदा करके, जो लोगों को पढ़ने लिखने नहीं देता क्योंकि वो डरता है कि अगर ये लोग पढ़ लिख गए तो ये मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, जो रात के अंधेरे में छुप कर वार करता है। वो कौन हो सकता है? सबसे बड़ा बुज़दिल। बड़ी गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। अगर पहले मिली होती तो इसकी बजाय मैं तुमसे निकाह करता। नहीं तो निकाह तो अब भी हो सकता है, 4 जायज हैं।
फिर क्या ख्याल आए, बुलाऊं मौलवी साहब को? पहली बार मेरी हवेली में आई हो तो कुछ दिन तो रहो ना। हाँ? ठीक है, मैं तुम्हारी दुश्मनी के काबिल नहीं हूं तो मेरे साथ दोस्ती कर लो। हाँ? हाँ? चलो मेरे साथ, चलो। सुनो मीरब, तुम्हारे साथ तो बहुत पुराना हिसाब किताब चल रहा है ना, तो उसे खत्म होने में तो वक्त लगेगा। मगर ये तो मेरी बीवी है, अगर इसने मेरी इजाजत के बगैर हवेली से कदम भी बाहर निकाला तो मेरे आदमी इसके पूरे खानदान को जिंदा जला देंगे, सबको राख कर देंगे। डरती नहीं हूं मैं तुम्हारी धमकियों से, डरती नहीं हूं मैं धमकियों से तुम्हारी। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूं और तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इसे जबरदस्ती अपने साथ रखने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी, समझे? चलो नीनी, चलो। नीनी, मेरी बात सुनो। नीनी, तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक है ना? हाँ, मैं तुम्हें शहर लेकर जाऊंगी। तुम इनसे डरो मत, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम पढ़ना लिखना दिल लगाकर, मैं तुम्हारी सपोर्ट करूंगी, इससे मत डरो। तुम मेरे साथ चलो नीनी, मेरे साथ चलो। चलो, शाबाश। अब जाओ, जाओ नीनी सैन, जाओ। नीनी, शाबाश, जाओ अंदर जाओ। और सुनो, जाकर नए कपड़े पहनकर, जेवर पहनकर तैयार होकर बैठ जाओ। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। देखा, ऐसी होती है वफादार बीवी। और मीरब, तुम एक बात भूल रही हो, यहां मेरी हुकूमत आए, मेरी इजाजत के बगैर यहां पत्ता भी नहीं हिलता है। इंसान क्या हिलेगा? अरे अरे, कहाँ जा रही हो मीरब सैन? अभी तो निकाह ना है, मौलवी सामने आना है। ओए होए, इसको पता ही नहीं है मैं कौन हूं। अभी तो निकाह होना था। चलो ना सही। दीदी, साईं, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। माफ कर दिया। तुम्हारी पहली गलती समझकर तुम्हें माफ कर देता हूं। अब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। वो जो तुम्हें बचाने आई थी ना, खुद अपनी जान बचाकर भाग गई है। अब यहां कोई नहीं आएगा। जाओ, जाओ। ये भी ले जाओ।
लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक कहा है किसी ने। कहाँ जा रही है खाला? मैं वापस जा रही हूँ। ये आपको अचानक वापस जाने का ख्याल कहाँ से आ गया खाला? बस बेटा, अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही। मेरा ख्याल है कि मुझे वहाँ नहीं रहना चाहिए जहाँ मेरी ज़रूरत ना हो। खाला ऐसी बातें ना करें प्लीज़। आपको पता है मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। इसीलिए तो मैं जाना चाहती हूँ, ताकि तुम्हें मेरी ऐसी बातें सुनने को ना मिले जिनसे तुम्हें परेशानी होती है। अच्छा चलें, बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ? तुम गलत नहीं हो, हम सब गलत, क्योंकि हम सब तुम्हें मुश्किल में नहीं देखना चाहते। हम सब चाहते हैं कि तुम एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजारो। अब जानती हैं मुझे सुकून और खुशी कहाँ मिलेगी, फिर अब मुझे क्यों रोकती हैं खाला? जब भी तो जा रही हूँ ताकि तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सको। तुम जो करना चाहती हो वो करो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला तुम्हारे पास ना हो। हम सबकी खुशी जाए भाड़ में, तुम अपनी मर्जी से जियो। मीरा, तुम्हारे पास बहुत वक्त है, लेकिन मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें मजबूर कर रही थी कि तुम शादी करके अपना घर बसा लो, ताकि जब मुझे मौत आए तो मैं सुकून से मर सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत खुदगर्जी है। अपनी खुशी की खातिर तुम्हें शादी के लिए मजबूर करना खुदगर्जी ही तो है। मैं हूं या ना हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब तुम चाहोगी तुम्हारी शादी हो जाएगी। इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं अब तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करूंगी। तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो। तुम मुझे जाने दो।